घंटे बाद हमने फिर से नेशनल हाईवे ज्वाइन कर लिया। सब्जी खरीदने के बाद हमने ग्रोसरी शॉपिंग भी कर ली। अभी ये एक रिटर्न ट्रिप, टाइम हो गया है 1:15। धूप भी काफ़ी निकल आई है अभी। बाद में जब हम बाद में जाएंगे तो बीच में लंच भी करना है एक जगह पे। तो चलिए चलते हैं अब रिटर्न ट्रिप। फिर से खुली सड़कें मिलेंगी, ट्रैफिक एंड सबका जमला तो गया फिलहाल के लिए। अभी थोड़ा कम ट्रैफिक भी मिल रहा है आई थिंक धूप की वजह से। लंच टाइम भी है, एनीवे लंच आवर ही है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा कम ट्रैफिक हो सकता है। जब आप जॉब में होते हैं तो एक मूड से निकलते हैं एंड एक्चुअली थोड़ा मूड ऑफ हो गया है मेरा अभी मतलब मैंने जो बोला था ना, बॉस ने बीच में ही कॉल किया था, तो बंदा एक मूड लेके निकलता है कि आज एक दिन 2 दिन पूरे घूमूंगा, कोई कॉल वॉल वगैरह नहीं, ड्राइव पे जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा। बट एक कॉल आ जाता है ना तो इवन दो वो आपको बुलाते नहीं एक्टिवली कोई काम करने के लिए, फिर भी वो माइंड में बैठ जाता है कि हाँ अभी तो सैटरडे संडे, फिर से मंडे को वही सब काम घिसा पिटा करना पड़ेगा। तो ये जो फीलिंग एक बार मन में बैठ जाती है ना, तो फिर आपका जो जील होता है, जो एंथुसियाज्म होता है कि आज एक छुट्टी मनाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। एंड अगर आप अकेले हो तो ये और ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। साथ में अगर और कोई हो, दोस्त वगैरह या फिर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड अगर कोई हो तो बात अलग है, आप लोग फिर से नॉर्मल होके एंजॉय करेंगे। बट अकेले हो तो वो बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है। बट एनीवे, कुछ जॉब्स अदर जॉब्स जो मैं देखता हूँ, जो मेरे कुछ दोस्त लोग अदर जॉब्स में भी हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं, तो उनके जॉब के मुकाबले तो मेरा जॉब काफ़ी रिलैक्स्ड है। मतलब इट्स नॉट लाइक एनीथिंग बाइंडिंग, आपको करना तो है इवेंचुअली, बट टाइम फ्रेम की उतनी रिजिडिटी नहीं होती। बट स्टिल एक थिंग जो काफ़ी मतलब क्या वे डाउन आपको कर देता है, वो मतलब ये है कि आपका कोई क्लियर कट जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेरा जो रोल है अभी, उसका कोई क्लियर कट डिस्क्रिप्शन नहीं है। एक मोमेंट आप ये एक काम देख रहे हैं, दूसरे मोमेंट और कोई टोटली अनरिलेटेड काम आपको दे दिया जाएगा। बेसिकली मैनेजरियल जॉब, तो कोई फिक्स्ड आवर्स या फिर फिक्स्ड जॉब चार्ट वगैरह तो है नहीं, तो वो कभी आपको एग्जॉस्ट कर देता है। कभी कभी आप एक प्रकार के काम कर रहे होते हैं, उसमें आपकी थॉट प्रोसेस या फिर वर्किंग स्टाइल एक तरह की होती है, एंड अगले ही पल आपको और एक काम करने को बोला जाता है। तो ये एक दिक्कत है। पहले तो काफ़ी हुआ करती थी स्विच करने में, एक मोड से दूसरे मोड को स्विच होने में। बट अभी तकरीबन 5 साल का तजुर्बा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, तो उतना इम्पैक्ट तो पड़ता नहीं। फिर भी
रहा था, जब 10 साल पहले की बात याद आती है तो फीलिंग्स आती है कि उस समय बहुत अच्छा था मैं, मतलब पैसे नहीं थे, ऑब्वियसली पैसे नहीं थे, बाप के पैसों पे ऐश करते थे वैसा ही कुछ, बट ये वाला टेंशन नहीं था। बट देन अगेन आपको लाइफ में हर चीज़ नहीं मिल सकती, कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये सब वगैरह चाहिए तो आपको काम को तो करना ही पड़ेगा। पहले जो इनिशियल 1-2 साल होते थे तो फ्रस्ट्रेशन भी काफ़ी आता था, समझ नहीं पाता था कि क्या इस जॉब में ज़्यादा देर तक रहूँगा, तो हमेशा बोलता रहता था कि 5 या 10 साल बाद जॉब छोड़ दूँगा। अभी आदत सी हो गई है, जॉब के साथ ही लाइफ को एंजॉय किया जा रहा है। उसी का एक छोटा सा पार्ट आप ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो में मुझे आप सुन रहे हैं। बट एक बात तो सही है, कंपेयर टू आवर पास्ट, मतलब 10 या 20 साल पहले की जॉब मार्केट के मुकाबले आज की जॉब मार्केट तो बहुत ही कम्पिटिटिव और हेक्टिक हो गई है। तब अब सांस ले सकते थे एटलीस्ट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैंने अपने फादर को देखा है, अपने रिलेटिव्स को देखा है, दूसरे लोगों के बारे में भी सुनता हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस भी सुनता हूँ जो मेरे पहले पीढ़ी के हैं, मतलब पहले जनरेशन के लोग, मेरे से पहले के। इतना हेक्टिक तो नहीं था। कभी कभी ये जो होता है ना बोस्टिंग, वो लोग करते हैं, मतलब आपके लाइक आपके फादर या फिर आपके पहले जनरेशन, वो जो पोस्ट करते हैं ना, अरे यार यू हैव इट इजी, हमारे पास तो कुछ नहीं था। ट्रू, आपके पास कुछ नहीं था, आपने सब खुद बनाया, हम तो गिफ्टेड हैं, हम सेकंड जनरेशन आए, ये तो मानना पड़ेगा कि फाइनेंशियल बेसिक हमारे पास फिक्स्ड है। बट ये गलत होगा आपको कहने में कि वी हैव इट इजी। मतलब हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि आपके जनरेशन में आपने तकलीफें नहीं की, जॉब मार्केट उतना भी स्ट्रेसलेस नहीं था। स्ट्रेस तो सभी को होते हैं जॉब में, वो हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। बट आपको भी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आजकल लाइफ कितनी हेक्टिक एंड पर्टिकुलरली फास्ट हो गई है। फास्ट, ज़्यादा देर नहीं, 10 साल पहले भी जब स्मार्टफोन इतने भी प्रेवलेंट नहीं हुए थे, 10 या 15 साल पहले, तब भी लाइफ एक तरह से ठीक ही था, जॉब एक तरह से ठीक ही था। आपको ईमेल्स के आंसर देने पड़ते थे, इंटरनेट भी उतना प्रेवलेंट नहीं था। और उससे पहले तो 20 या 30 साल पहले तो आपको सब लेटर्स लिखे जाते थे, स्पीड पोस्ट वगैरह वगैरह लेटर्स। तो ये जो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन वाली चीज़ है ना, वो अब इंस्टेंटेनियस हो गई है। मतलब एक ही मूवमेंट में आपको कोई व्हाट्सएप में मैसेज भेज दे, आपको कॉल कर दे, वीडियो कॉल कर दे, आप ऑनलाइन रिव्यूज़ हो गए हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू में, गूगल मीट वगैरह वगैरह। तो लाइफ काफ़ी फास्ट हो गया है। कोई भी इशू आता है ना तो दे एक्सपेक्ट यू टू लुक इनटू इट इमीडिएटली। और ये जो रहता है अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के बीच की जो दीवार काफ़ी पतली हो गई है, काफ़ी थिन। एंड इनफैक्ट हम उसी के सहारे अभी जी रहे हैं। वी हैव टू अडेप्ट टू इट। अगर हम रजिस्ट करने की कोशिश करें तो दिक्कत आ जाती है। उसी के बीच में से टाइम निकाल के ही जी रहे हैं अभी। ये भी एक इंस्पिरेशन है। कुछ यूट्यूबर से हमने देखा है कि वो भी काफ़ी हेक्टिक जॉब्स में हैं, वो भी बार बार बोलते रहते हैं कि हाँ छुट्टियाँ नहीं मिल रही, फिर भी उसी के अंदर ही चला रहे हैं। 1-2 दिन की छुट्टी मिली तो सब कुछ ठीक किया और निकल गए। वो भी एक है इंस्पिरेशन हमारे लिए कि एक बिजी लाइफ में भी कैसे आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड देखिए ना, जो बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप कुछ भी ना करें, ऑब्वियस तो आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। बट उसके अलावा भी अगर आप ऑक्यूपाइड नहीं रहे तो काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, चलती रहती हैं।
पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या फिर वट एवर काफ़ी चीज़ें माइंड में चलती रहती है। तो आपके व्यूज़ क्या हैं इसके बारे में, आजकल के जॉब मार्केट? अगर मेरे कोई सीनियर व्यूअर्स होंगे, रिटायर्ड पर्सन्स या फिर नियर अबाउट रिटायरिंग पीपल, तो 20 या 15-20 सालों से पहले जो जॉब वगैरह करते थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अगर उनके जैसा कोई व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तो थोड़ा टाइम है लंच करने के लिए, 1:25 ही हुए हैं। अराउंड 2 बजे कहीं पे रुक के खाएंगे, उसके बाद आराम से अपने मकान पहुंचेंगे। वापस ट्रैक में लाना काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। मतलब आप कुछ सोच के चल रहे होते हैं और कुछ हो जाता है। और लाइफ भी काफ़ी कुछ इसी तरह की है। मतलब अब प्लान तो बहुत करते हैं कि लाइफ में ये करना है, वो करना है, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। होता है, छोटी मोटी चीज़ें तो प्लान के हिसाब से हो ही जाती हैं। बट अक्सर क्या होता है ना कि जो आप चाहते हैं, कभी कभी ये होता है ना, दिल काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें चाहता है। इसे थोड़ा और क्लैरिफाई करें तो जब आप छोटे होते हैं 8 या 10 साल के होते हैं, आपके दिमाग में दुनिया के बारे में जो कुछ भी होता है उस टाइम पे, उससे लेकर ही आप सपने देखते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मुझे ये करना है। एंड टाइम जाता है, फिर जब आप 15 या 20 साल के होते हैं, दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में आपका तजुर्बा थोड़ा ज़्यादा होता है, आपके व्यूज़ थोड़े चेंज होते हैं और आपके शायद एम्बिशंस एंड गोल्स भी। मैं तो कहूँगा कि ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनकी बचपन की ड्रीम या एम्बिशन जब वो यूथ में अपने होते हैं, या फिर जब बोलते हैं ना लाइफ में क्या बने, वो अगर मतलब सेम ही होती है। मतलब फॉर एग्जांपल बचपन से में ही मैंने सोचा था, काफ़ी बोलते हैं ना, काफ़ी टॉपर बच्चे जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं, मैंने हमेशा ही सोचा था हमेशा से कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक इंजीनियर बनूंगा। मैंने बचपन से ही ये सपना देखा था। तो ठीक है, मैं तो उसे डिनाई नहीं करूंगा। वो लोग इंडीड काफ़ी फोकस्ड होंगे, काफ़ी मेहनती होंगे, जिन्होंने बचपन में जो भी सोचा था वही बन पाए। और कुछ लोग लक्की भी होते हैं कि लाइफ से उन्हें जो एक्सपेक्टेंसी होती है वो उन्हें मिल भी जाता है लाइफ में, नॉट जस्ट जॉब और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नॉट लाइक दैट।
और भी चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको चाहिए होती हैं, अगर वो आपको मिल जाती है तो कुछ लोग ऐसे बहुत लकी भी होते हैं। एंड देन आई थिंक मैक्सिमम लोग होते हैं मेरे जैसे, हमारे जैसे, कि प्लान्स काम नहीं करते, राइट? प्लान्स काम नहीं करते, बट कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होती लाइफ से। लाइफ आपको कंप्लीटली डिसअपॉइंट भी नहीं करती, बिकॉज यू सी, जो लोग हमारे भगवान प्रेमी हैं, भगवत विश्वासी लोग हैं, वो तो बोलेंगे कि गॉड हैज़ ऑलवेज अ प्लान फॉर यू। वही बात, काफ़ी सही बात है। तो ऐसा भी होता है, आप डेफिनेटली लाइफ में वो सब नहीं पाते जो आपने बचपन में सोचा था, या फिर वहाँ नहीं पहुँच पाते जो आप बचपन में चाहते थे या अपने यूथ में चाहते थे। पर जहाँ पहुँचते भी हैं वो जगह भी इतनी बुरी नहीं होती। जो भी आपको लाइफ में मिलता है, जो कुछ भी, वो भी बुरा भी नहीं होता। एंड इसे ही हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, है ना? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी से भी वो खुश नहीं होते, मतलब लाइफ में जो भी मिलता है उससे वो खुश नहीं रहते। यार मैंने बचपन में ये सोचा था, मैंने कितने सपने पाले थे, बट कहाँ आके फंस गया, क्या ये हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, ऐसे बोलते रहते हैं, रोते रहते हैं। बट और भी बंदे होते हैं, लाइफ में जो भी मिलता है बिंदास रहते हैं, एकदम खुश। चलो ठीक है, यही नहीं हुआ, और नहीं और सही। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। आपने लाइफ में जो कुछ भी किया है, भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, आपको उससे खुश रहना चाहिए। एंड ये नहीं है कि अभी लाइफ की जो पड़ाव है, कोई 30 साल का होगा मेरे जैसा, कोई 50 साल का होगा, कोई 70 साल का होगा। जब तक जान है, जब तक सांस चल रही है ना, तब तक उम्मीद है। ठीक है, कल का दिन बेटर होगा, कल का सूरज नया रंग लाएगा। ये एटीट्यूड वाली बात मेरी अचानक दिमाग में आई, बिकॉज पर्सनली मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके पास कुछ नहीं है, मतलब काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी जी रहे हैं। आप सब भी जानते होंगे, ऐसे काफी लोग होंगे आपकी लाइफ में जिनके पास उतना अच्छा साधन नहीं होगा, उतने अच्छे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, या फैमिली लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी, फिर भी जी रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, कुछ ऐसे भी लोगों को आप जानते होंगे जिनके पास सब कुछ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एक चाहने वाला फैमिली है, फिर भी वो लोग खुश नहीं है। हमेशा और की चाह में लगे रहते हैं, और कैसे मिलेगा, हमें ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, ये ठीक नहीं है, मुझे ये चाहिए। तो बस यही बोलना था यार, खुश रहो, जो भी पाया है उसी से खुश रहो, अपने फाइनेंसेस प्रॉपरली प्लान करो, सेविंग्स करो। ठीक है, ये एक और टॉपिक हो गया, अभी फाइनेंशियल में थोड़ा चला आया मैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बट यार फाइनेंस की बातें हो रही हैं तो सेविंग्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी करो। यही है ना कि हम क्या है, आइदर पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर में रहते हैं। प्रेजेंट में कम ही रहते हैं, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि यार ये सोचा था, ये बनूंगा, नहीं बन पाया। फ्यूचर के बारे में, अरे यार अभी भी टाइम है, अब अगर जीव जान लगा दूं तो फ्यूचर में बन जाऊंगा। तो इसी के चक्कर में ना हम प्रेजेंट में रहना भूल जाते हैं। जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी है, उसे एंजॉय नहीं करते। तो ये नहीं होना चाहिए। कल किसने देखा है यार, आप ना ही अपने पास्ट में जा सकते हैं, ना ही आपका फ्यूचर कितना लंबा है, कहाँ तक आप फ्यूचर में जाएंगे, उसे भी किसी ने नहीं देखा है। तो चलिए बिंदास रहिए, ड्राइव्स पे जाया कीजिए, खाइए पिए, मौज कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उड़ा दीजिए, वो तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बट हाँ, पास्ट और फ्यूचर की आस में अपने प्रेजेंट को खराब मत कीजिए। ठीक है।